चलो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें। तुम लोग सब लिख के आया ना कैलकुलेशंस? ओके, नाउ चेक करो तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स। ये दो, दो तो पहला पॉइंट है तुम्हारा A0,6, बी बी आएगा 4,0, फिर C आएगा 0,4, तो ये B ही रहेगा। ये दो आया। हाँ तो चलो अभी ड्रॉ करो इसका ग्राफ। स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, मैक्सिमम 6 है, 2 बहुत छोटा हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट ऑन both axes. अरे एक दो लिखा है, it has to be coordinate axis। चलो 0,6 है, 4,0 है। इसका इनइक्वालिटी साइन क्या है? लेस देन इक्वल टू, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन। ये 0,4 है और ये 4,0 है। y कोऑर्डिनेट पे आएगा ना, इसका भी लेस देन इक्वल टू है। अरे दो वेरिएबल दो पॉइंट, अलग है। हाँ हाँ रुको, ब्लू वाले लाइन का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है। मतलब पिंक लाइन के नीचे ब्लू लाइन के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चेक करो शेप क्या बन रहा है। एग्जैक्टली ट्राइंगल बनेगा विच इज पॉइंट C, ये तुम्हारा A और ये तुम्हारा B। ट्राइंगल ABC रिप्रेजेंट्स द क्या? साइन क्या है? साइन इनइक्वालिटी साइन लेस देन इक्वल टू है ना, तो पिंक लाइन का ओरिजिन साइड और इसका नॉन ओरिजिन साइड दोनों का कॉमन फोर्स। अरे वो रजत किधर है? आता नहीं है। represents visible region with points A 0,6,
B4,0, C0,4 सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है ना? ऐसा कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो करो ना, करो। ये सब तुम्हारा रेडी होना चाहिए। हाँ, चलो फटाफट होना चाहिए ये सब अभी। वो होशियार नहीं, ओवर होशियार बोलते हैं। सेमी सबब है ना, अवेलेबल। So Z is maximum at A, and maximum value is 36. चलो क्लियर है क्या ये? अर्चिता हुआ कि नहीं? तेरे को समझा शेडिंग के समझा ही नहीं अभी तक? पक्का? अरे एक मिनट, एक मिनट, तुम लोग प्लीज समझ के करो, ऐसी मत करो। इधर सारे कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं? 3। तीनों का कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो फिर इंटरसेक्शन और वो सबका जरूरत ही नहीं है। उधर पॉइंट P है ना, ऐसा इंटरसेक्टिंग पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट्स मालूम, इसलिए वो ढूंढने के लिए हमने साइमल्टेनियस सॉल्व किया है। क्लियर है? करो थर्ड। ये तो आएगा ना 5.2। चलो कितना कंस्टेंट है थर्ड में? 2। ये तो ये पहला पॉइंट आएगा 0,5.2, दूसरा पॉइंट आएगा 8.67,0। ठीक है ना? वैसे भी अंदाजा नहीं है ना, फिर 1 ही ले। फिर C आएगा 0,10 एंड D आएगा
6,0 आ रहा है ये सब पॉइंट्स। वन यूनिट ले लो। 1 centimeter is 1 unit on both axes. चलो फर्स्ट इनइक्वालिटी का साइन, दोनों इनइक्वालिटी का साइन लेस देन इक्वल टू है ना, तो टूवर्ड्स ओरिजिन एरो डाल के रखो। 3x plus 5y is 26 is your first line. अरे नहीं तो पता कैसे चलेगा किधर शेडिंग करनी है। This is 5x plus 3y is 30. एट से ज़्यादा 9 से कम एक्स कोऑर्डिनेट पे होता है ना। चलो पॉइंट कौन सा आ रहा है, ओ। अभी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है देखो यहाँ पे, तो P और ये लास्ट पॉइंट इज D। B थोड़ी लेगा, अरे दोनों लाइन का ओरिजिन साइड देखने का है। अरे दोनों लाइन का ओरिजिन साइड देख। दोनों लाइन का ओरिजिन साइड कॉमन पोर्शन देखने का है। अरे बी कैसे आएगा, क्या यार, ये लाइन के ऊपर चला जाएगा ना अगर मैं इधर शेड करेगा तो बी ये है। रिप्रेजेंट्स फिजिबल रीजन विद O 0,0। ए का है हमारे पास 0,5.2 एंड डी है, क्या बोल रहा है, कौन सा पॉइंट। अरे बी, एक मिनट, बी इधर है ना ऑलरेडी।
दिस इज योर बी ना, तो जो पॉइंट तुमने ले लिया है वो वापस क्यों लेना है? इधर पी के बदले तेरा परीक्षा का पी लिया है हमने। तुझे चाहिए तो क्या है वो नाम, राज? तो कौन था वो सूरत वाला? जयेश, जे डाल दे। तुझे चाहिए तो जे डाल दे। हाँ तो पी का पनीर हो ही रहा है ना, इसे तो अक्षता भी पी डाल रही है। तेरा पी थोड़ा सॉफ्टर है एकदम। सॉफ्टर पनीर इज ऑलवेज गुड ना। पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। चलो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तुम लोग का गलती है, तुम लोग टाइम पास कर रहा है। इक्वेशन 1 3x plus 5y is 26, इक्वेशन 2 इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, x और y लेके आओ। p 4.5 2.5 आ रहा है। डाल दो बाय कॉर्नर पॉइंट मेथड। आएगा रे, आराम से आएगा। पहला पॉइंट कौन सा है? चलो दैट्स अ फॉर्मेलिटी स्टेप। मेरा कौन सा है? ओ ए पी डी है ना, ओ ए पी डी है ना। 11y ए का 0 कॉमा कितना आ रहा है? 57.2। P is 4.5 2.5। लाइन में जाने का ना। इफ यू हैव रिटन ओ ए पी डी, वाई यू वांट टू ब्रेक द फॉर्मेट? नहीं, पी लिख पहले। ऐसा नंग है ना। ट्वेंटी 7.5 59 आ रहा है। डी का कोऑर्डिनेट्स श्योर? So that's 42. So Z is maximum at P 4.5 2.5 and maximum value is 59।
सब 4-4 मार्क का समझे। धीरे धीरे देखो तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा सॉल्व करने का। एक मिनट, ये 4 थर्ड हुआ सबका? ओके, एक मिनट एक मिनट, ए कितना है पहले वो बताओ। करेक्ट, एक ही वेरिएबल एक ही पॉइंट। फिर बी आएगा 0। हाँ, ये 30 नहीं है, ये 3 ले लो। 30 नहीं है, वो 3 ले लो, वो मिस्टेक है। 0,3 होएगा ये। अगेन एक वेरिएबल एक पॉइंट एंड और एक इनइक्वालिटी है ना, दैट इज C 0,5 एंड D 5,0। ये दो वेरिएबल है, तो अभी स्केल 1 1 का ही लेगा ना। एक वेरिएबल एक पॉइंट, लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस। पहला पॉइंट इज 3,0, मतलब वो एक ही वेरिएबल वाला पॉइंट है, तो एक ही लाइन आएगा, दैट विल बी लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस। दिस इज x इज इक्वल टू 3, एक वेरिएबल एक पॉइंट, लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस। इसका इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन एरो आएगा। फिर दूसरा है 0,3, again it is one variable, we have one point and therefore line is parallel to axis, which means y is equal to 3। हाँ, वो हो सकता है, पेंटागन होएगा, बरोबर है। फिर 0,5 एंड 5,0। अगेन ये टूवर्ड्स ओरिजिन है, दिस इज x प्लस वाई इज 5। अभी मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा डायग्राम में ये ट्राइंगल, ये वाला लाइन, नहीं नहीं, नीचे से ही जा रहा है ना, कि ट्राइंगल ऊपर से जा रहा है? तो ये बरोबर है ना? नहीं नहीं, ये कैसा है, अपन ग्राफ पे नहीं कर रहा है ना, तो बहुत जन का आगे पीछे हो जाता है। चलो, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज A, तो हम लोग लाइन में बोलेगा OA, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट P, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q। यस, अभी इसको क्वाड्रिलैटरल नहीं बोल सकते, पेंटागन भी नहीं बोलने का। हम क्यों डिफाइन करें कि क्या है वो? हमको ऐसा लिखने का, द शेडेड रीजन, the shaded region OAPQP represents visible region with O0, 0, A3, B0, 3. Write the dialogue this way. Point P is
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, चलो कौन सा दो लाइन है, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 और दूसरा है x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 2। Substitute equation 2 in equation number 1. 3 plus y is 5, y is 2. p आएगा 3, 2। चेक करो ग्राफ में रफली बैठना चाहिए उधर। अप्रॉक्स सेम आएगा। ओके, point Q is the point of intersection of x plus y is 5 equation 1, y is 3 equation 2। substitute 2 नहीं, ये equation 3 आएगा। लाइक equation 3 in equation 1, x plus 3 is 5, x is 2, मतलब q आएगा 2, 3। बाय कॉर्नर पॉइंट मेथड कर दो, फिनिश। 2, 3 नहीं है, ग्राफ के सेम आ रहा है। बनाओ 3 बार लाइन में। सब टूवर्ड ओरिजिन है ना। हाइट होना चाहिए, अपना थोड़ी कैलकुलेशन उसके ऊपर डिपेंड है। खाली पॉइंट बरोबर से मिलना चाहिए। पॉइंट का नाम है BC, ऐसा तो वो लास्ट में देने का।
अननोन पॉइंट होएगा। अभी मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा ग्राफ में ये एक छोटा ट्राइंगल इधर बन रहा है, जो ट्राइंगल का ये लाइन इधर नीचे से जा रहा है, दिस इज योर ओ ए पी क्यू, लास्ट वाला कौन सा है, डी। ओ ए पी क्यू डी लाइन में देने का। Plus y is equal to 9। और ना चेक कर, 3x plus y is 21, x plus y is 9, q का बात। एक मिनट यार, हम लोग का q इज 6,3, मेरा q है वो, तो मेरा मर्जी। फोर कॉमा फाइव आता, मेरा P 4,5 है और Q इज 6,3। ये तो तुम्हारा पॉइंट तो सेम आएगा ना, आगे पीछे कर दो कॉर्नर पॉइंट, लेके आओ वैल्यू ऑफ z।
हुआ? करो नेक्स्ट। चलो 2 ही समय फिनिश करो सारे को। नेक्स्ट स्टॉप, नेक्स्ट स्टॉप। चलो फिनिश करो, करो सेकंड 8 फिनिश करो। ये हुआ? A0,7, B3.5,0, C0,5, D7.5,0, E0,2। ये 5 पॉइंट आ रहा है। स्केल ले लो, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। अनबाउंडेड शेडेड रीजन। सब ग्रेटर देन इक्वल टू है ना? चार पॉइंट आ रहा है APQD कॉर्नर। हाँ सॉरी। B 1.5,4, (4.5,2), yes,
तीन है ना, ए पी और क्यू। देखना, अगर नहीं दिखता है तुझे। ऐसा आ रहा है पॉइंट्स, ए 0,0,1.5, बी 3,0, सी 0,1, डी 4,0 and E is 0,3 and F is 1,0.
पॉइंट आ रहा है, फिर P आएगा, Q आएगा एंड D आएगा। 4 पॉइंट है, E P Q D। हाँ 2 आएगा। ये वाला 1 मिनट रुक, इक्वेशंस ही गलत लिखा है मैंने इधर। इक्वेशन क्या है फर्स्ट वाले का? सेकंड इज x plus 4y is 4। तो ये है तुम्हारा x plus y is 3, x plus 2y is 3। तो ये आएगा 6x plus 2y is 9, x plus 2y is 3। अरे इसको 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा ना इसको, पाई x is 3, तो x is 3 by 5 which is 0.6। 3x plus 6y is 9, 3x plus y is 3, तो ये हो जाएगा 6। हाँ कुछ भी बकवास, किधर सब्स्टिट्यूट किया तूने? हाँ तो 3 माइनस 2.4 होएगा। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 1.2, 3x इज 1.8 डिवाइड बाई 3 होएगा विच इज 0.6। अभी इक्वेशन सिखाना चालू करता हूँ मैं। आया? कौन नहीं लाया? कौन नहीं लाया? कल भी तू नहीं लाई थी, आज भी नहीं लाई रहेगी। तू ही रहेगी और कौन रहेगा? कौन? तू नहीं लाई है, वो भी नहीं लाई रहेगी।
अच्छा हृदय, तू थियरी बुक नहीं लाया है? Give the heading. Give the heading assignment problems and sequencing. क्यों करने का? तुम करो, मैं थोड़ी कराएगा क्लास। दो पेज मिनिमम। हाँ तो दोनों पे मिनिमम। चलो let's give the heading now, assignment problems and sequencing. थियरी में ना ऑब्वियस है, कोई टॉपिक में डायरेक्ट चालू करता ही नहीं है. यू शुड नो बाय नाउ दिस. अरे तो होमवर्क बुक अलग बना दे, खत्म कर, लिखो. हेडिंग दो, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग. चलो अभी ध्यान दो ना. सबसे पहला ये टॉपिक दो पार्ट में डिवाइडेड है. वन इज assignment problem and the other one is sequencing. So obviously we have two exercises. This is one of the most simplest topic of your maths 2. लेकिन वो सिंपल तभी होगा जब भी बड़बड़ बंद करोगे, सुनोगे बरोबर से, लिखोगे बरोबर से, तब जाके वो सिंपल होएगा. और ये कंफर्म क्वेश्चन है 3 मार्क का एज वेल एज 4 मार्क्स का. यस, वो बोनस है, रोकड़ा मार्क्स है. इज दैट क्लियर? लेकिन वो करने के लिए पेशेंस चाहिए, तो वो करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है. सो अनलेस वी डिस्कस सर्टेन थिंग्स, वी सॉल्व वन क्वेश्चन, यू विल नेवर कम टू दैट ग्रिप ऑन द टॉपिक. जब भी तुम सॉल्व कर लोगे तभी ग्रिप आएगा. इज दैट क्लियर? सो वी राइट द थियरी अकॉर्डिंगली. और थियरी हम लोग हमारी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उधर का लैंग्वेज तुमको समझेगा ही नहीं कि क्या बात कर रहा हो. तो सबसे पहला कंसेप्ट है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. तो हेडिंग दो खाली असाइनमेंट प्रॉब्लम नीचे. असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, देखो, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम which deals with allocation of various resources to various activities on one-to-one basis. Point number 2, the purpose of solving assignment problem
is to minimize total time or total cost or to maximize total profit और टोटल रेवेन्यू. रेवेन्यू को ब्रैकेट में सेल्स भी लिख सकते हो. सेल्स. पॉइंट नंबर 3. Assignment problems are solved with certain conditions. Assignment problems are solved with certain conditions which are as follows. Which are as follows. First, number of jobs should be equal to number of machines or workers. Should be equal to number of machines or workers. Second, each worker or machine is assigned to only one job. Each worker or machine is assigned to only one job. Third, each worker or machine is independently capable of handling any job. Is independently capable of handling any job. Clear? Next, point number 4. तो इच्छा पे रहता है मेरे. देखो, considering the above conditions, खुन्नस मत दे, पॉइंट्स मेरे बढ़ेंगे उससे, कम नहीं होंगे. Considering the above conditions, comma, assignment problems follow Hungarian method. Assignment problems follow Hungarian method of solving. मेथड का नाम है जो मेथड हम लोग अप्लाई करेगा. Hungarian method of solving. Point number 5. Assignment problems are of two types. First,
assignment problems for minimization and assignment problems for maximization. नोट, सेम पॉइंट में नोट लिखो. इतना भी हट नहीं गया है. मैं तेरी बात कर रहा था कि तू ऐसा सोचे मेरे बारे में. नोट करके देखो. In each of the above two types, in each of the above two types, there are two patterns. देखो next line में. One is balance assignment problems. Second is unbalanced assignment problems. Clear? Chalo. Now you will give the heading as steps to solve नहीं आया लेकिन लिखना उधर से ही. steps to solve balance assignment problems for minimization. steps to solve मतलब हम लोग कौन सा वेराइटी कर रहा है? balanced assignment problem of minimization. मतलब 10 में से 8 सब मिनिमाइजेशन वाला रहता है. असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर मिनिमाइजेशन. सम होता है, कम होता है. 10 में से 8 हुआ तो 2 सम हुआ ना यार मैक्सिमाइजेशन. वेरी गुड. यस, यही होता है. हाँ सच्ची, इट्स वेरी इजी. खाली लिखने का कंटाला है तुमको, इसलिए तुमको ऐसा लगता है. हाँ ठीक है, तो दूसरा हाथ दिया ना भगवान ने. अरे अरे लेकिन दूसरा हाथ से जो हाथ दुख रहा है उसको दबा और लिख. अरे मैं एम्बिडेक्स्ट्रस था पहले विथ सेम हैंड राइटिंग. मेरा हैंड राइटिंग सेम आता है. अभी नहीं हो रहा है. नहीं होता है. अरे होता ही नहीं है तो. अरे ट्राई क्या करने का, होता ही नहीं है. गुड, रिमेंबर दिस. स्टेप नंबर 1. find optimum matrix. ये लिखना भाई. find optimum matrix. find optimum matrix. And step number 2, मूड पे do allocation. And step 3,
वो हैंग हो जाता है भाई. लिखो. Calculate the total minimized cost or total minimum time as per the case. दो ही होता है ना. मिनिमाइजेशन में क्या होता है, या तो कॉस्ट करो या टाइम करो. तो ये चैप्टर इज रिलेटेड टू कॉस्ट और टाइम बेसिकली. क्लियर. नाउ अंडरस्टैंड कितना स्टेप्स है. 3 है ना. लेकिन इससे कुछ तो नहीं आएगा. ऑप्टिमम मैट्रिक्स बता कैसे बताएगी. हाँ तो अभी उसका प्रोसेस लिखना पड़ेगा ना. ऐसा है ना. डेढ़ है डेढ़. ये तो याद नहीं रहता है कि ये ऐसा करना है. क्या बोल रहे हैं तू. मोगली बन रहा है. किसको बोल रही है. हृदय को. हृदय इन शॉर्ट शी इज इमेजिनिंग यू इन लीफ. शी इज इमेजिनिंग यू इन लीफ वाला ड्रेस. आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. And see the thought process, and her eyes are like scanner. हाँ तो मोगली का ड्रेस कोड भी होता है ना. वो हमको थोड़ी मालूम है. जब मोगली सुन के पहले दिमाग में क्या आता है. कूद रहा है वो दिमाग में आता है. ये गलत है यार. आई एम ऑल्सो विथ यू. तू गलत बोल रही है. कूदने वाला मोगली नहीं होता है. मोगली दिमाग में एक ही आता है कि झाड़पट्टी पहनने वाला इंसान है वो. अरे सबकी थिंकिंग ऐसी है. सी लेकिन उन लोग ने तेरी बातें नहीं बोली है ना. देन व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस. वही मैं बोल रहा हूँ. देन धमकी क्यों दे रही है ऐसा. सबका हृदय ऐसा नहीं होता है. अभी कल है ना वो सीधा नीचे से कूदेगा ऊपर 4था माले पे. तू जाते वक्त इधर से कूदना ऐसा सीधा नीचे. देख तेरा तेरा कितना प्रमोशन हो रहा है. कल तूने पनीर बनाना सीखा. आज तू झाड़पत्ती बन के कूदने वाला है. दैट इज सो गुड. दिस इज कॉल्ड बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अट्रैक्शंस. नहीं नहीं वो भले देख तेरी तरफ रही थी. पूछ आगे वाले को रही थी ऐसा. चलो एनीवेज नाउ लिसन. अरे वो आतापाई करेगा ही ना. ही हैज टू प्रूव ही इज मोगली. विच इज अनसिविलाइज्ड बॉय. तो आतापाई तो करेगा ही. हाँ स्टेप देगा. हाँ तो सेम क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है. सपोर्ट है सपोर्ट.
वो बोल रहा है तो मैं क्या करूँ उसमें? तो वो मुझे बोल रहा है तो मैं क्या करूँ अभी उसमें? ए मेरे को मत बोल यार तू. Someone is feeling bad. बस. अच्छा तू मोगली बोले वो चले, हम मोगली बोले वो नहीं चले, ये कैसा? कॉपीराइट तेरा ही है. तो मैंने तो कूदने पे भी नहीं बोला, मैं सिर्फ मोगली बोल रहा हूँ उसको. नहीं नहीं, ऐसा सोचा नहीं मैंने, ऐसा बोला कि शी इज टेलिंग यू मोगली, मतलब इट इज पॉसिबल दैट. मैं ऐसा ही तो बोला, मतलब दोनों खड़े हो रहे हैं, हद है. क्या तालमेल है? ए, चलो यार लिखो. हाँ तो अटर ही कर रहा है नॉनसेंस, नॉनसेंस ही तो अटर कर रहा है, बरोबर है. ऐसा तूने अब भी बोला, तो तू ऐसा करे तो चले, मैं ऐसा इट इज पॉसिबल ऐसा बोलूं तो नहीं चले. नहीं नहीं, तूने नहीं, इट इज पॉसिबल दैट पीपल आर इमेजिनिंग, वो इम्प्लाइड था, वो इम्प्लाइड था. बाकी सबको समझ में आया, तुझे ही नहीं समझ में आया. ओके रहन दिया, सॉरी यार. क्योंकि उसको मोगली बनाया तूने इसलिए. स्कैन तूने किया उसको, मैं नहीं किया. चलो एनीवेज ना, इनफ ऑफ टॉकिंग, लिखो जरा ध्यान से. नहीं 3 स्टेप है लेकिन बहुत बड़ा है प्रोसेस. अभी अभी वो ऑप्टिमम मैट्रिक्स कैसे लाने का? नहीं आएगा, नहीं आएगा, तू लिख लेकिन कंटिन्यूएशन. चलो सबसे पहला प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑप्टिमम मैट्रिक्स. શું કરે છે? कुछ नहीं, लिखो अभी. since it is balanced assignment problem, since it is balanced assignment problem, मतलब हम लोग नोट्स उसके लिए लिख रहे हैं ना. since it is balanced assignment problem, ठीक है, दैट इज ओके. कॉमा, नेक्स्ट लाइन में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब बैलेंस किसको बोलेंगे हम लोग? जब भी नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns. Is that clear? And next line में लिखो, it is denoted by capital N, which is called order of matrix. तो सबसे पहला कैपिटल N लाना बहुत जरूरी है. तुम लिखेगा, मैं एक्सप्लेन ही नहीं किया है, प्लीज बाकी कुछ मत सोचो, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है. चलो, इंपॉर्टेंट इज ये कैपिटल N फर्स्ट स्टेप में, विच इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है? हाँ, अभी हो गया. चल
लिखो रो मिनिमा। अरे लीक और आगे कंटिन्यूशन में है बहुत सारा। यार कंजूस क्या बन रही है, सेमी सबब वाली है तू। तू वैसे भी नहीं पढ़ने वाली है। अंडरलाइन करके लिखो सिलेक्ट सिलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट of each row. Select smallest element of each row and subtract it from each row and subtract it from remaining elements of that row. रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दैट रो। तू लिखेगी बिना आवाज करे। सब अभी बताने का है तो मैं साथ में ही पढ़ाता था ना, सम के साथ साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप 3, कॉलम मिनिमा। अंडरलाइन करो, लिखो सिलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। Select smallest element of each column and subtract it from remaining elements of that column and subtract it from remaining elements of that column. हाँ हाँ, लेकिन नहीं है मेरा ये दोनों। मैं कल ये टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। चलो नाउ सेम टाइम ना, 7 to 1। 6 बजे आने गए तो आओ, वैसे भी खोलने वाला कोई नहीं है। लिखा ये, नेक्स्ट लाइन में लिखो स्ट्राइक लाइंस। स्ट्राइक लाइंस, हाँ उसमें ही कॉलम मिनिमा में, कॉलम मिनिमा में ही लिखो strike lines covering maximum zeros. Strike lines covering maximum zeros which can be either horizontally, or vertical and not diagonal. And not diagonal. And वो मेरे खुन्नस से उसने ऐसा बोल दिया, मैं खुन्नस दिया उसको, क्योंकि तू खुन्नस से समझती नहीं है। एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स, count the number of lines and denote it as small n, and denote it as small n. Clear? Full stop. Same step है, कॉलम मिनिमा ही लिखेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो if small n equal to capital N, then it is optimum matrix.
हमने, हाँ तो लिख रहे हैं वही, इफ स्मॉल एन नॉट इक्वल टू कैपिटल एन देन go to next step. और अभी स्टेप नंबर 4 लिखेगा, मत लिख, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखेगा सुई। ये लिखने का, नहीं तो तुमको हर जगह फिर वर्ड पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर? सुई इज सिलेक्ट सुई, सिलेक्ट करो सुई, दैट इज स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। फिर सबट्रैक्ट सुई फ्रॉम रिमेनिंग uncovered elements. Add sui to point of intersection of lines. Covered elements intersection of lines, covered elements no change। तो ये 4 पॉइंट है इसमें। सिलेक्ट सुई, subtract सुई from remaining uncovered elements, add सुई to point of intersection of lines, and covered elements जो भी रहेगा no change। लिख, we left it। Clear? Next line is same step. Again, strike lines covering maximum zeros. Same. Again, comma, strike lines covering maximum zero, either horizontal or vertical. Either horizontal or vertical. वो समझेगा ना, तो लिख दो बट नॉट डायगनल एंड नॉट डायगनल। फिर काउंट स्मॉल एन एंड चेक इफ स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन देन इट इज optimum matrix। If small n not equal to capital N, then repeat process of सुई। हाँ, जब तक नहीं आएगा तब तक रिपीट करने। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑप्टिमम मैट्रिक्स। मतलब ऑप्टिमम मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन चाहिए, वो है स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन। इज दैट क्लियर? आया ना? फिर अभी लिखो प्रोसेस ऑफ डूइंग एलोकेशन। सेकेंड स्टेप वही है ना, प्रोसेस ऑफ डूइंग, हाँ पब्लिक सीधा करता है ये डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट करेगा ना तो भूल जाएगा, लिखा हुआ रहेगा तो याद रहता है। प्रोसेस ऑफ डूइंग एलोकेशन, सम करते हो, इट इज वेरी इजी।
लिखो स्टेप नंबर 1, राइट द ऑप्टिमम मैट्रिक्स। तो जो ऑप्टिमम मैट्रिक्स मिला है वो लिखो वापस, राइट द ऑप्टिमम मैट्रिक्स। फिर सेकेंड स्टेप, select a row having single zero and make the allocation कंटिन्यू करो, cancel all the remaining zeros in the allocated column. Cancel all the remaining zeros in the allocated column. Full stop. Next line में same point. Repeat the same process and finish the allocation. Repeat the same process and finish the allocation. क्लियर? नोट करके लिखो इसमें, नोट करके, इफ देर इज नो रो विथ सिंगल जीरो, नोट में पॉइंट नंबर 1 आएगा ये, इफ देर इज नो रो विथ सिंगल जीरो देन do allocation using column with single zero. Then do allocation using column with single zero. Second note, it may be possible that there might be two alternative allocations. But the final answer is same. The final answer is same. क्लियर है? आया ना? चलो फाइन। अभी हेडिंग दो, नहीं वो उसमें एलोकेशन के साथ हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है, उसके लिए कोई लिखने का ज़रूरत नहीं है। लिखो नेक्स्ट, ये हम लोग ने क्या लिखा, स्टेप्स टू, हाँ तो अभी लिखो नेक्स्ट लाइन में स्टेप्स टू सॉल्व, उसमें एक ही पॉइंट का फ़र्क है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, तो उधर ही नहीं लिखो, वो तो फिक्स है। स्टेप्स टू सॉल्व unbalanced assignment problem, heading दो next, steps to solve unbalanced assignment problems for minimization. अंडरलाइन करो और लिखो फॉर मिनिमाइजेशन। ये अनबैलेंस है वो पता कैसे चलेगा? अरे बैलेंस होता है मतलब क्या? बैलेंस है वो कैसे पता चलेगा? इक्वल, हाँ तो इधर लिखो इफ नंबर ऑफ रोज
not equal to number of columns, then it is unbalanced matrix. तो लिख भाई, if number of rows, नहीं वो फिक्स स्टेप है अभी, if number of rows not equal to number of columns, then it is unbalanced matrix. अरे तू लिखना भाई, जो लिखवा रहा हो वो लिख, कुछ नहीं, नॉर्मल लिखना है. इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स. क्लियर? फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में पॉइंट कुछ नहीं, नेक्स्ट लाइन में, in order to make it balance, in order to make it balance, comma, we either assume dummy row, we either assume dummy row or dummy column with all values as 0. Dummy row or dummy column with all values as 0. As per the case. Now what is the meaning of as per the case? मतलब अगर अनबैलेंस मतलब क्या, या तो रो कम रहेगा या तो एज पर द केस, मतलब या तो रो कम रहेगा या तो कॉलम कम रहेगा. तो अगर रो कम रहेगा तो डमी रो लेने का. समझो 4 रो है और 5 कॉलम है, तो अपने को कौन सा रो चाहिए? 5वां रो चाहिए, तो सब वैल्यू 0 लेने का 5 रो से. अगर समझो 5 रो है और 4 कॉलम है, तो अपने को कॉलम डमी लेने का. तो इट डिपेंड्स ऑन द केस. दोनों में डमी नहीं आएगा, मतलब दोनों डमी साथ में नहीं आएगा, मतलब रो भी लेने का और कॉलम भी लेने का, ऐसा नहीं आएगा. इज दैट क्लियर? हाँ है ना? हाँ, अभी लिखो नेक्स्ट लाइन में, रिमेनिंग प्रोसेस इज द सेम वंस इट इज मेड बैलेंस्ड. हो गया. रिमेनिंग प्रोसेस इज द सेम वंस इट इज मेड बैलेंस्ड. क्लियर है? हाँ है ना? चलो, तो अभी अपने सिर्फ एक ही नोट बचता है, वो है अगर मैक्सिमाइजेशन रहेगा तो क्या करने का. तो दैट्स ओके, विल डू इट वंस वी फिनिश मिनिमाइजेशन वाले सब्स. क्लियर है? फाइन, वी वाइंड अप हियर, विल डू इट टुमारो. ये लेक्चर मिस मत करो कल का, कल मैं पूरा खत्म करेगा ये.